पिछला क्लास में हम लोग पढ़ा था कि प्यूरिन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताया था। उसके बाद से इसके बायोसिंथेसिस के कुछ टिप्स बताया था, ठीक है। लेकिन अब इस क्लास में हमें पढ़ना है कि ये बायोसिंथेसिस जो हो रहे हैं इसके साइकिल कैसे चल रहा है और ये किस तरह से इसका बायोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है, तो पहले पढ़ने से पहले हमें प्यूरिन के स्ट्रक्चर जाननी है और कौन से प्लेस से क्या कौन से चीज़ आकर अटैच हो रहा है, कौन से ग्रुप आकर अटैच हो रहा है, इसके बारे में क्या करने की जानने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ग्लूटामाइन जो है यहाँ पर PRP यानी कि फोस्फोराइबोसाइल पायरोफोस्फेट जो होते हैं आ रहे हैं और ये क्या कर रहा है कि अल्फा डी राइबोस 5 फोस्फेट का निर्माण कर रहा है। तो ये राइबोस जो 5 फोस्फेट था वो पिछले जो लेक्चर हुआ था तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि HMP संट में इस चीज़ को क्या कहता है पढ़ा हुआ था कि HMP संट में क्या होता है कि राइबोस 5 फोस्फेट का क्या होता है कि वहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो राइबोस 5 फोस्फेट जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बन रहा है राइबोस 5 फोस्फेट यानी कि 1 2 3 4 और फर्दर 5 पर क्या जुड़ा है फोस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये अल्फा डी राइबोस 5 फोस्फेट का एक साइकिल क्या होता है कि बनता है, ठीक है। और राइबोस जब 5 फोस्फेट यहाँ पर एक साइकिल बनता है तो इससे क्या हो रहा है कि एक एंजाइम अपना वर्क कर रहा है जिस एंजाइम को हम क्या कहते हैं PRP सिंथेस कहते हैं, ठीक है। PRP सिंथेस कहते हैं जहां पर ATP जो हो रहा है निकल कर AMP को फैक्टर के मौजूदगी में क्या कर रहा है अपना वर्किंग कर रहा है। जब ये क्या हो रहा है कि PRP सिंथेस हो रहा है तो यहाँ पर 5 फोस्फोराइबोसाइल अल्फा पायरोफोस्फेट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अल्फा पायरोफोस्फेट का निर्माण हो रहा है। जब यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि क्या हो रहा था तो यहाँ पर देख रहे थे केवल क्या था फोस्फेट ग्रुप आकर यहाँ पर जुटा हुआ था, लेकिन फर्दर इसका PRP यानी कि फोस्फो राइबोसाइल पायरोफोस्फेट का जो सिंथेसाइज हो रहा है तो यहाँ पर OH ग्रुप पर क्या हो रहा है कि यहाँ से H ग्रुप क्या होता है कि हटता है और यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप जो थे आकर अटैच हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है तो फोस्फेट ग्रुप आकर अटैच हुआ, यहाँ से OH था तो H हटाकर यहाँ पर PO और P यानी कि फोस्फेट ग्रुप जो रहा है कि आकर अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा था तो अल्फा डी राइबोस 5 फोस्फेट बन रहा था। फर्दर यहाँ पर 5 फोस्फोराइबोसाइल अल्फा पायरोफोस्फेट का निर्माण करेगा। ये क्या हो जाएगा अल्फा पायरोफोस्फेट का निर्माण करेगा और 5 पर फोस्फोराइबोसाइल का निर्माण होगा, ठीक है। अब यहाँ से PRP ग्लूटामाइल अमीनो ट्रांसमेरेज यानी अमीनो ट्रांसमेरेज क्या होता है यहाँ पर अमीनो का क्या होगा कि अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूटामाइन जो है यहाँ से H2O के मौजूदगी में क्या करेगा ग्लूटामेट और यहाँ पर इनऑर्गेनिक पायरोफोस्फेट का क्या करेगा यहाँ से क्या करेगा ट्रांसफर कर देगा यानी कि बाहर इसको निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ से अमीनो ट्रांसफर हुआ, यहाँ से फोस्फेट ग्रुप क्या था कि यहाँ से था ये फोस्फेट ग्रुप क्या हुआ कि जो इनऑर्गेनिक पायरोफोस्फेट ग्रुप है वो क्या हुआ कि यहाँ से निकलता है, यहाँ से क्या होगा निकल गया और निकलने के बाद से इसके जगह पर क्या था NH2 आकर ऐड हो रहा है। बाकी सारा स्ट्रक्चर जैसे पहले था वैसे ही सेम रहेगा। अब इसका नाम क्या होगा तो बीटा 5 फोस्फोराइबोसाइल अमाइन होगा। क्यों अमाइन होगा क्योंकि यहाँ पर NH2 आकर जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या होगा इसका फर्दर सिंथेस होगा और सिंथेस होने के बाद से आपको बताए थे यहाँ पे कि सिंथेस जब ये होता है तो होने के बाद से क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ बताए हुए थे कि पिछला क्लास में कि C4 C5 और N7 पर
फर्दर क्या हो रहा है कि ग्लाइसिन का आकर अटैचमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, ग्लाइसिन आकर इस पे क्या हुआ, अटैच हुआ है। तो ये कौन सा था, तो पहले उसमें था N7 यानी N7 पर आकर ग्लाइसिन अपना क्या हुआ, अटैचमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ग्लाइसिमाइड राइबोजाइल 5-फॉस्फेट यानी कि सारा सेम रहेगा और यहाँ पर NH2 है उस पर आकर ग्लाइसिन का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइसिन का एडिशन हो जाता है। तो ग्लाइसिन का क्या होता है स्ट्रक्चर, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होता है कि OH ग्रुप क्या होता है कि आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर NH2 से क्या होता है कि जुड़े हुए रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो ग्लाइसिन कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइसिन जो हुआ आकर क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि जुटा हुआ रहता है। तो ग्लाइसिमाइड राइबोजाइल 5-फॉस्फेट का क्या हो रहा है कि फर्दर निर्माण हो जाएगा। यानी कि ये वाला कौन सा कार्बन है, तो यहाँ पर N7 यानी N7 पर फर्दर क्या है, ग्लाइसिन आकर अटैचमेंट हो गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मलाइल ट्रांसफेरेज होगा। ठीक है, तो फॉर्मलाइन ट्रांसफेरेज होता है। तो यहाँ क्या होगा कि फॉर्मलाइन जो ट्रांसफेरेज होगा, तो यहाँ क्या होगा, फॉर्मलाइन जो ट्रांसफेरेज होगा तो ये क्या होगा, तो यहाँ से फॉर्मलाइन का ट्रांसफर हो गया यानी N10 फॉर्मलाइन ट्रांसफर। यानी कि उसमें बताए थे कि जो कार्बन की संख्या नंबर 2 और कार्बन 8 जो होगा वो क्या करेगा, तो N10 फॉर्मलाइन ट्राईहाइड्रोफॉर्मेट का निर्माण करता है। यानी कौन कौन करेगा, तो जब हम ग्लूटामाइन बनाते हैं तो ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और यहाँ से जो कार्बन है ये सारे के सारे जो करेंगे क्या करेंगे, तो ये वाला जो सारे के सारे जो होंगे N10 फॉर्माइल THF का निर्माण करते हैं। कौन सा, तो कार्बन संख्या 8। कौन सा, तो कार्बन संख्या 8 पर होगा। तो जब इसका हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर CH के साथ डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ NH है तो यहाँ NH लिख देते हैं, यहाँ है C लिख देते हैं और यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड के साथ O लिख देते हैं और यहाँ से क्या लिख देते हैं, तो NH2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो बनता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कह रहे हैं कि क्या हो रहा है कि फॉर्मलाइल का ट्रांसफेरेज हो जाएगा। कहाँ पर, तो N10 फॉर्मलाइल ट्राईहाइड्रोफॉर्मेट जो है ट्राईहाइड्रोफॉर्मेट में बन जाता है। ठीक है, और ये वाला जो हुआ इस तरह से क्या हुआ कि स्ट्रक्चर आकर बनता है, राइबोज 5-फॉस्फेट हुआ तो इसका नाम पड़ता है फॉर्मल ग्लाइसिमाइड राइबोजोल 5-फॉस्फेट। यानी कि राइबोजाइल जो होता है 5-फॉस्फेट है वो सेम रहेगा, राइबोजोल जो 5-फॉस्फेट है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मलाइल ट्रांसफर है तो फॉर्मलाइल ग्लाइसिमाइड राइबोजोल 5-फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पर जब इसके बाद से हुआ ग्लूटामाइन, ठीक है, ग्लूटामाइन जो है ग्लूटामाइड TADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में सिंथेस होगा और सिंथेस होने के बाद से यहाँ क्या हुआ कि H2O का क्या करना, हमको रिमूवल करना। लेकिन अभी H2O का रिमूवल न कराकर क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से जैसे कार्बन जैसे वो जुटा हुआ था वो सारे रखेंगे। रखने के बाद से फर्दर यहाँ जो ऑक्सीजन पर है वो क्या हुआ, ट्रांससिंथेस हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है कि हटेगा और यहाँ पर क्या होगा कि NH2 ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, NH2 ग्रुप आकर क्या हुआ, ऐड हो जाता है और यहाँ से फॉर्माइल ग्लाइसिएमिडीन राइबोजाइल 5-फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब ADP है और ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मौजूदगी में फर्दर इसका क्या हुआ, सिंथेस होगा और यहाँ से H2O क्या हुआ, ऐड होगा। यानी कि यहाँ से H और फर्दर यहाँ से H, ये दोनों क्या होगा कि यहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद से क्या होगा कि यहाँ से ये दोनों निकलेंगे और निकलने के बाद से क्या हुआ कि यहाँ से H और H क्या हुआ कि यहाँ से निकला और निकलने के बाद से यहाँ से H वहाँ से और यहाँ से O निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, H
2 और O ये बाहर निकला, और निकलने के बाद से कुछ स्ट्रक्चर जो होगा कि इस तरह से साइकिल के निर्माण में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, तो इससे बनता है, और इससे क्या कहते हैं कि 5 अमीनो डाइजोल राइबोजाइल 5 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, फर्दर इसका कार्बोलेज होगा। कार्बोलेज मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एड होगा। तो अभी बताए थे, उसमें पिछले क्लास में बताए थे कौन से कंपाउंड कितने नंबर पर आकर जुड़ता है, तो वहाँ तो बताए थे कार्बन नंबर 6 पर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड का अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे हम बनाते हैं तो कार्बन नंबर 6 पर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड आकर क्या हुआ कि एड हो जाते हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर जो होंगे सेम होंगे। तो 5 अमीनो डाइजोल कार्बो ऑक्सिलेट राइबोजाइल 5 फॉस्फेट बनेगा। अब यहाँ पर कब बोले थे कि एस्पार्ट भी ऐड होता है, तो एस्पार्ट बोले थे कि एस्पार्ट कितने पर जाकर ऐड होगा, तो एस्पार्ट जो होते हैं यहाँ पर देखते हैं, तो एस्पार्ट जो हुआ कि कहाँ ऐड हो रहा है, तो N1 ऑफ प्यूरिन इज ड्राइव फ्रॉम अमीनो ग्रुप ऑफ एस्पार्ट, यानी एस्पार्ट पर जाकर क्या हो रहा है कि अमीनो ग्रुप क्या होगा कि यहाँ N1 है, N1 पर आकर फर्दर क्या हो रहा है कि एस्पार्ट आकर क्या हो रहा है कि ऐड होगा। ठीक है, और कार्बन का कितना पर, तो कार्बन नंबर 6 पर क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अटैचमेंट हो रहा था, तो कार्बोलेज हो रहा था। अब यहाँ पर इस पार्ट का क्या हो रहा है कि यहाँ पर एडिशन होगा, तो यहाँ से क्या होगा कि स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या बन रहा है, तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है स्पार्ट एज होने पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पार्ट जो आकर यहाँ पर क्या होता है कि आकर जुट गया। ठीक है, और यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फर्दर क्या होगा कि लाइएज होगा, और यहाँ से फ्यूमरेट जो होगा कि आपस बाहर क्या होगा निकल जाता है। अब सोचने की जरूरत है ये फ्यूमरेट है क्या, तो फ्यूमरेट जो होता है वो क्या होता है CH2C++O, यहाँ पर क्या होगा CH2C++O, यहाँ से क्या होगा कि फ्यूमरेट जो होगा कि आपस में क्या यहाँ से निकल जाएगा। तो जब यहाँ से क्या होगा कि ये फ्यूमरेट आपस में निकलता है तो कुछ स्ट्रक्चर जो होंगे कि हमारे क्या होंगे कुछ इस तरह से बनेंगे, यानी यहाँ पर क्या था NH2 था, तो ये NH2 रहेगा, फर्दर ये फ्यूमरेट जो होगा कि यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर जो होंगे हमारे इस तरह से बनेंगे, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं कि 5 अमीनो डाइजोल 4 कार्बोक्सिल अमाइन राइबोजाइल 5 फॉस्फेट का निर्माण होगा। अब यहाँ पर फॉर्मुलाइन ट्रांसफेरेज होगा, यानी ट्रांसफेरेज होगा, यानी कि N10 फॉर्मुलाइन THF जो होगा THF पर निर्माण होगा। यानी अभी बोले थे कि कार्बन नंबर कितना, तो कार्बन नंबर 2 पर ये सारे प्रक्रिया क्या करेंगे आपस में चलेंगे, यानी ये सारा सेम है, ये वाला सारा सेम है। यहाँ पर CHO आकर ग्रुप क्या होगा कि आपस में आकर जुट जाएंगे, यानी यहाँ पर इसके बाद क्या होगा कि आकर CH जो होंगे डबल बॉन्ड O के साथ क्या होगा आकर जुट जाते हैं। तो यहाँ से जुटने के बाद से 5 फॉर्मल अमीनोडाइजोल 4 कार्बोक्सिल राइबोजाइल 5 फॉस्फेट का निर्माण होगा, और यहाँ पर साइक्लोहाइड्रोलेज होगा, यानी साइक्लोहाइड्रोलेज माने फर्दर यहाँ से H2O फिर यहाँ से क्या होगा कि रिमूव हो जाएगा, यानी H2O रिमूव होने से यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ का ग्रुप हुआ, यहाँ से एक H आकर ग्रुप क्या होगा कि हट गया। ठीक है, और यहाँ से H हट गया, यानी यहाँ का H और यहाँ का X यहाँ का O, यानी H2O क्या होगा कि वहाँ से हट जाता है, और हटने के बाद से कुछ स्ट्रक्चर जो होगा हमारे कुछ इस तरह से बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो आयनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण करता है, यानी कि IMP का फर्दर क्या करेगा कि निर्माण करेगा। अब IMP का ये फर्दर क्या करेगा निर्माण कर देता है, तो यहाँ से करने के बाद से क्या होगा कि राइबोज 5 फॉस्फेट का बना देगा। ठीक है, स्पार्ट यानी कि राइबोज 5 फॉस्फेट पर यानी क्या कर यहाँ पर क्या होगा कि फिर स्पार्ट आकर जुड़ जाएगा। फिर यहाँ तो देखते हैं कि स्पार्ट जो होगा तो एडिनोसुकिनेट बनेगा, एडिनोसुकिनेज इंजाइम वर्किंग करेगा, जहाँ से फिर फ्यूरेट क्या होता है कि बाहर निकलता है, तो AMP का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ से क्या होगा कि IMP डिहाइड्रोजिनेस होगा, तो यहाँ से क्या होगा जेंदोसिन मोनोफॉस्फेट यानी XMP बनेगा, और XMP से फर्दर क्या होगा कि GMP क्या करेगा निर्माण कर देगा। तो इस तरह से पूरा एग्जाम्पल जो होते हैं बायोसिंथेसिस जो होते हैं प्यूरिन का होते हैं। ठीक है।